पेट्रोल के नाम पे आप एक ऐसा पॉइजन डलवा रहे हैं जो आपकी गाड़ियों के इंजन को धीरे धीरे अंदर से खराब कर देता है। ये हो गया एथेनॉल आपके पास हमें, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। पेट्रोल टैंक में लिटरली चींटियां जमा हो जा रही है। मेरा टैंक क्या बताऊं? गडकरी जी ठहरे जुबान के पक्के आदमी, इन्होंने पेट्रोल 15 रुपए लीटर तो करा, बस 15 के पहले 100 साइलेंट रह गए। एमपी में एथेनॉल राइस के नाम पे 1150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एट द एंड पेट्रोल में एथेनॉल की इस मिलावट से आम जनता को ही नुकसान है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट का, ताकि फॉरेन कंट्रीज पर क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंसी और पॉल्यूशन को कम किया जा सके। Now India has taken another step to promote alternative fuels, petrol blended with higher levels of ethanol. आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण जनता को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और ये गाड़ी मुश्किल से 11 महीने पुरानी है, 10,000 किलोमीटर चली हुई है। कल सुबह उसको स्टार्ट करते टाइम उसमें स्टार्टिंग इशू आ रहे थे, मेरे को बार-बार 1 बार 2 बार 3 बार उसको स्टार्ट। ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपके पास हमें, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। लोगों की गाड़ियों के पेट्रोल टैंक में लिटरली चींटियां जमा हो जा रही है। मेरा टैंक क्या बताऊं? और यही नहीं, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियां भी पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के कारण बंद पड़ जा रही है। वर्क हो गया, पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है गाड़ी में। गवर्नमेंट एथेनॉल फॉर्मेशन के लिए डेली लाइफ में यूज होने वाले फूड प्रोडक्ट जैसे राइस, शुगर केन और मेज यानी मक्का का यूज कर रही है। इसी वजह से हाई डिमांड के कारण इन चीजों का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ता है। इवन 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10-10 हजार लीटर पानी का यूज हो रहा है, जिससे देश में वाटर क्राइसिस जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। एट द एंड पेट्रोल में एथेनॉल की इस मिलावट से आम जनता को ही नुकसान है, लेकिन कैसे, जानते हैं डिटेल से आज के इस वीडियो में। आप अपनी गाड़ियों में शुद्ध पेट्रोल डलवाया करते थे, लेकिन आज पेट्रोल के नाम पे आप एक ऐसा पॉइजन डलवा रहे हैं जो आपकी गाड़ियों के इंजन को धीरे धीरे अंदर से खराब कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20, E85 और E100 की। और ये कोई फालतू क्लेम नहीं है, लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम सच में दिखाई पड़ रही है। ये है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है, और ये पिस्टन क्या देख सकते हो कितना कार्बन है। और यही नहीं, E20 के कारण व्हीकल्स के माइलेज में भी काफी ज्यादा ड्रॉप देखा गया है, जिस कारण ओनर्स काफी ज्यादा नाराज हैं। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। पर लीटर पे 2 से 2.5 किलोमीटर कमाता है। गवर्नमेंट कहती है E20 पेट्रोल से सिर्फ 6 से 7% का थोड़ा मोड़ा ही माइलेज ड्रॉप आएगा। अभी रिसेंटली मास्टर व्हील्स नाम के यूट्यूबर ने E20 और E0 पेट्रोल पे माइलेज टेस्ट किया और रिजल्ट बहुत ज्यादा ही शॉकिंग आया। मतलब E0 वाला फ्यूल तो 48 किलोमीटर गाड़ी चली थी, मतलब मोटा मोटी 24 का माइलेज, और उसके बाद जब हमने इसमें E20 फ्यूल डाला तो ये गाड़ी 40 किलोमीटर चली और 20 kmpl का माइलेज ने निकाल के दिया, मतलब सीधा सीधा 8 किलोमीटर कम भाई। तो अगर आप परसेंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो 17% का भाई माइलेज ड्रॉप हुआ है सीधा। इसे ना एग्जांपल से समझो, जो आपकी एक स्प्लेंडर जो पहले प्योर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलती थी, लेकिन वही अब E20 पेट्रोल में केवल 48 किलोमीटर चलेगी, मतलब प्राइसेस वही और माइलेज कम। अभी रिसेंटली इंडिया के 2 सबसे बड़े टू व्हीलर मेकर्स हीरो मोटरकॉर्प और टीवीएस मोटर्स ने वार्न किया और कहा कि 2023 से पहले की गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल है ही नहीं। नंबर्स में बात करूं तो पूरे इंडिया में 6 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे व्हीकल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली की 40% गाड़ियां E20 के लिए कंपैटिबल नहीं है और गवर्नमेंट वहां पे E85 पेट्रोल चला दे रही है। और ना सरकार यही नहीं रुकी, नितिन गडकरी जी ने अब तो E100 की अनाउंसमेंट कर दी है। सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। खुद को इस सिचुएशन पे रखो और सोचो, 2023 से 25 के बीच आप एक ऐसी गाड़ी लेते हैं जो सिर्फ E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल है, और 2026 में ही गवर्नमेंट E85 और E100 वाले पेट्रोल की अनाउंसमेंट कर देती है, जिसमें पहले की कंपेयर में और ज्यादा एथेनॉल होगा, जिसके कारण आपकी सिर्फ 1-2 साल पुरानी गाड़ी के इंजन में खराबी आने लगती है। सोचो कार ओनर के लिए ये कितनी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन होगी। सरकार ने E20, E85, E100 पेट्रोल ला तो दी है, लेकिन उन 6 करोड़ गाड़ियों का आगे क्या होगा, ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। हमें ब्राजील देश जैसे ऑप्शन भी नहीं दिया गया है कि हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलाएं या नॉन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलाएं। सरकार को इस पॉइंट में ना सच में काम करना चाहिए और हमें ऑप्शन देना चाहिए। कभी नल खुला छोड़ दो, आसपास के लोग टॉन्ट दे देते। खेत में किसान थोड़ा सा पानी ज्यादा यूज कर ले तो उसे ब्लेम किया जाता है, बट एक इथेनॉल डिस्टिलरी लैक्स ऑफ लीटर ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रही है और सब चुप हैं। हमारे देश में डेटा सेंटर्स पहले से ही काफी बड़ी मात्रा, मतलब हजारों लीटर में साफ पानी कंज्यूम कर रहे हैं, ऊपर से एथेनॉल प्रोडक्शन का बोझ अलग। देश में बनने वाले कुल एथेनॉल का लगभग 25% चावल से, 30% शुगर केन से और लगभग 45% मेज यानी मक्के से आता है। अब एक एक करके समझो, इन तीनों फूड प्रोडक्ट से एथेनॉल
एथेनॉल बनाने में कितना वाटर कंज्यूम होता है। सबसे पहले बात करते हैं शुगर केन की। शुगर केन से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 3500 लीटर वाटर कंज्यूम होता है। मक्के से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 4500 लीटर वाटर कंज्यूम होता है, जबकि राइस का तो पूछो ही मत। राइस से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 10,930 लीटर वाटर कंज्यूम होता है, जो कि 1 लीटर एथेनॉल के कंपेयर में काफी बड़ा नंबर है। सोचो ना, लगभग 11,000 लीटर पानी सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने। और ये नंबर मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने खुद ये डेटा शेयर किया है। और पता है ये पानी आ कहां से रहा है? यूपी महाराष्ट्र से, जहां पे पानी की पहले से ही बहुत किल्लत है। महाराष्ट्र के लिए ये स्केल सच में चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र, जो कि इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यहाँ का इरिगेशन वाटर का लगभग 70% हिस्सा शुगर केन की फसल में चला जाता है, जबकि शुगर केन पूरे महाराष्ट्र की फसल का सिर्फ 4% ही हिस्सा है। सोच के देखो, 4% फसल और 70% पानी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। किसानों को काफी दशकों से ब्लेम किया जा रहा है ज्यादा पानी यूज करने के लिए। किसान धान उगाए तो ब्लेम, किसान गन्ना उगाए तो ब्लेम। बट सरकार एक डिस्टिलरी को अलाउ करती है जो किसान के चावल से कई गुना ज्यादा पानी यूज करके एथेनॉल बनाता है। कोई सवाल नहीं, कोई बैकलेस नहीं, कोई भी मीडिया कवरेज नहीं, डबल स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है। और अभी तक तो सिर्फ पानी की बात की। एथेनॉल बनाने के बाद एक और चीज बनती है विनेस, एक डार्क लिक्विड जहरीला वेस्ट। और पता है कितना बनता है? 1 लीटर एथेनॉल पे लगभग 8 से 15 लीटर विनेस। और यदि इस जहरीले लिक्विड को ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो पास की नदियों में जाके ये ग्राउंड वाटर से मिलता है, वही ग्राउंड वाटर जो पहले से ही क्रिटिकली डिप्लीटेड है। बट सबसे इंपॉर्टेंट और कमाल की बात पता है, सरकार के पास एक और ऑप्शन था, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल का, जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कचरा और पराली जैसे बायो प्रोडक्ट से बनता है। सरकार अगर ऐसा करती तो ना ही अच्छा चावल वेस्ट होता और ना ही पानी। बट पता है, देश में बनने वाले टोटल एथेनॉल में से सिर्फ 2% हिस्सा ही सेकेंड जनरेशन एथेनॉल का है, जबकि 98% हिस्सा फर्स्ट जनरेशन के एथेनॉल का है। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल यानी जो सिर्फ अच्छे चावल, मेज और शुगर केन से बनता है। सॉल्यूशन सामने था, फिर भी सरकार ने वही रास्ता चुना जो सबसे ज्यादा पानी, चावल, मक्का और शुगर केन यूज करता है। सरकार ने सेकंड जनरेशन एथेनॉल को छोड़ के फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल बनाने का ही क्यों सोचा? इसके पीछे ये 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, सप्लाई चेन रेडी नहीं है। हरियाणा, पंजाब जैसी जगह में हर साल 35 मिलियन टन से भी ज्यादा राइस स्ट्रॉ हर साल जलाया जाता है, जो सेकंड जनरेशन के इथेनॉल के लिए परफेक्ट फूड स्टॉक है। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा रीजन, फूजी एथेनॉल की कॉस्ट लगभग 160 रुपए पर लीटर पड़ रही थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन के एथेनॉल से लगभग 20 से 40% ज्यादा है। तीसरा रीजन, स्पीड का प्रेशर। IIM अहमदाबाद ने खुद रिपोर्ट में लिखा कि इंडिया को सेकंड जनरेशन एथेनॉल पे शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का डेडलाइन 2025 तक का इतना टाइट था कि उन्हें फास्टेस्ट रूट लेना पड़ा, मतलब फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल का। ये थर्ड चैप्टर, फूड वर्सेस फ्यूल। सरकार कहती है एथेनॉल फॉर्मेशन केवल ब्रोकन राइस से हो रहा है, जिसे खाया भी नहीं जाता। बट पता है, गरीबों को दिए जाने वाला फ्री राइस का 25% हिस्सा केवल ब्रोकन राइस का होता है, जिसे आम गरीब इंसान खाता भी है। सरकार ने ऑफिशियली ESY मतलब एथेनॉल सप्लाई पर ईयर 2024 से 2025 और 2025 से 2026 में 52 लाख टन राइस एथेनॉल डिस्टिलरीज को एलोकेट किया। पता है, उस चावल की एक्चुअल कॉस्ट FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 41.5 रुपए पर केजी थी, बट एथेनॉल डिस्टिलरीज को ये केवल 22.5 रुपए पर केजी में दिया जा रहा है, मतलब सीधे 19 रुपए पर केजी का घाटा। 52 लाख टन राइस पे ये घाटा बनता है 10,000 करोड़ का। और पता है ये 10,000 करोड़ कौन भरता है? आप, मतलब टैक्स पेयर्स। आप टैक्स भरते हो, सरकार उस टैक्स से एथेनॉल डिस्टिलरीज को सस्ता चावल देती है, डिस्टिलरी एथेनॉल बनाती है, उससे मुनाफा कमाती है, और आप सिर्फ सब्सिडाइज करते रह जाते हो। अब जो मैं डाटा बताने वाला हूँ ना, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। 2021-22 में एथेनॉल आने से पहले इंडिया 3.7 मिलियन टन मेज यानी मक्का एक्सपोर्ट करता था। उस टाइम मक्के का प्राइस था 1400 से 1500 रुपए पर क्विंटल। देन 2023 से 24 के बीच में 7 मिलियन टन मक्का एथेनॉल में गया, और इस टाइम पे मक्का 2000 से 2100 रुपए पर क्विंटल था। और उसके बाद 2024 से 25 में इंडिया ने 12.7 मिलियन टन मक्का एथेनॉल फॉर्मेशन में दिया। और इस समय इंडिया जो दूसरे देशों में मक्का एक्सपोर्ट करता था, वही अब इंपोर्ट करने लगा। इस टाइम पे मक्के का प्राइस 2400 से लेके 2600 रुपए प्रति क्विंटल, मतलब कि 24,000 से 26,000 प्रति टन हो गया। और अपने पीक में तो ये प्राइस 3,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, मतलब 3 साल में प्राइस ऑलमोस्ट डबल। और पता है, मक्के की प्राइस में इतनी बढ़ोतरी आम आदमी के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मक्का मोस्टली पोल्ट्री फार्म्स में यूज होता है। मक्के के प्राइस बढ़ने से चिकन और अंडे के प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और बात रही शुगर केन की, शुगर केन एथेनॉल पे गया, शुगर की प्रोडक्शन गिरी, जिस कारण डोमेस्टिक शुगर का ही प्राइसेस बढ़ गए। 2025 से 26 में इंडिया में शुगर प्रोडक्शन इतना कम हुआ कि गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया, वरना देश में ही शुगर की कमी हो जाती।
चैप्टर को समराइज करके बोलूं तो चावल एथेनॉल पे गया, चावल के प्राइसेस बढ़े, मेज यानी मक्का एथेनॉल में गया, मक्के के प्राइसेस बढ़े, और शुगर का तो पूछो ही मत। मिनिस्टर है जिसके रिलेटिव की शुगर केन रिलेटेड कंपनी है, जिसकी रेवेन्यू E20 के आने से पहले 2024 में सिर्फ 20 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जब से E20 आया है इस कंपनी की ग्रोथ रुक ही नहीं रही है और आज के टाइम पे इस कंपनी की रेवेन्यू 650 करोड़ के आसपास है। कनेक्शन समझ रहे हो? 2023 का नितिन गडकरी जी का ये वीडियो देखो जिसमें वो कह रहे हैं हम पेट्रोल को 15 रुपए लीटर कर देंगे। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। तो गडकरी जी ठहरे जुबान के पक्के आदमी, इन्होंने पेट्रोल 15 रुपए लीटर तो करा, बस 15 के पहले 100 साइलेंट रह गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पॉडकास्ट में यही चीजें पूछी गई तो उन्होंने प्रश्न से ही मुंह फेर लिया और 50 जगह की बातें करने लगे। एक सवाल उठा मेरा आपके, हालांकि वो पुराना वीडियो है जिसमें आपने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर मिलता है, ये 15 रुपए पर आ जाएगा, एथेनॉल की वजह से एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बता दूं क्या फ्लैशबैक। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। अभी रिसेंटली एमपी में एथेनॉल राइस के नाम पे 1150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अधिकारियों ने पाया कि सरकार द्वारा सब्सिडी वाला 50 लाख क्विंटल चावल जो अक्सर पोषक तत्वों से भरपूर होता था, जिसका उपयोग एथेनॉल फॉर्मेशन में किया जाना था, उसे इलीगल रूप से निजी मिलों में भेजा जा रहा था और मिल मालिक इस चावल को दोबारा यूज करके प्रॉफिट कमा रहे थे और एथेनॉल फॉर्मेशन में सस्ते ब्रोकन राइस बेच रहे थे। इस घोटाले में अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और 12 ट्रक जब्त किए गए और एक स्पेशल टीम के द्वारा एथेनॉल प्लांट के ऑपरेटर्स, राइस मिल के ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का असर देखो। किसानों ने राइस, मक्का और शुगरकेन बेच के 1.18 लाख करोड़ रुपए कमाए, जबकि फैक्ट्रीज ने एथेनॉल बेच के 1.45 लाख करोड़ रुपए कमाए। गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करके 1.9 लाख करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज से सेव करे। सबको फायदा हुआ, बस एक को छोड़ के। पता है कौन? आप, मतलब मिडिल क्लास, क्योंकि E20 पेट्रोल अभी भी उसी प्राइस में मिल रहा है जितना प्योर पेट्रोल मिला करता था। सेम प्राइस, कम माइलेज और कोई चॉइस भी नहीं। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि E20 और पेट्रोल में इतनी सारी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट पूरी तरह से बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पूरी तरह शिफ्ट होना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे वेल इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। जैसा कि हमारे पेट्रोल व्हीकल्स के लिए हर 5-10 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देश के हर छोटी छोटी जगहों पे चार्जिंग स्टेशन बनवाना पड़ेंगे, जो कि महंगी होने के साथ साथ काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी और ऐसा करने से पुराने पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स का फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे मेन बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पूरी तरह शिफ्ट होने से सिर्फ डिपेंडेंसी चेंज होगी। अभी हम क्रूड ऑयल के लिए ईरान, रशिया पे डिपेंडेंट, ईवीज पे शिफ्ट होने के बाद चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट होती है। इंडिया धीरे धीरे ईवीज पे शिफ्ट हो रहा है और इसे मास लेवल पे होने के लिए एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स तो लगेंगे ही। अभी ना रिसेंटली एक मीटिंग हुई जिसमें बड़ी बड़ी कार कंपनियां जैसे सुजुकी और टोयोटा के एक्सपर्ट्स आए और पता नहीं गवर्नमेंट ने उनको कौन सी गुट्टी पिला दी तो वो लोग भैया एथेनॉल के फेवर में बात कर रहे हैं कि एथेनॉल से तो कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस थोड़ा मोड़ा सा माइलेज में कमी आ रही है। बट रियल लाइफ में तो लोगों की गाड़ियों की हालत खराब है। पहला, इंडिया की अदर कंट्रीज पे क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंसी काफी कम हो गई। अभी रिसेंटली ईरान वर्सेस यूएसए वॉर का एग्जांपल लो। इंडिया में फ्यूल के लाले पड़ गए थे, लोग घंटों तक पेट्रोल पंप में लाइन लगा के खड़े रहते थे और किसी किसी को मिलता नहीं था तो मुंह निराश करके चले जाते थे। दूसरा फायदा, भले ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पुराने व्हीकल्स के लिए सही ऑप्शन ना हो, लेकिन जो नए फ्लेक्स इंजन वाले व्हीकल्स आएंगे उनके लिए ये काफी सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भले ही E20 का प्राइस कम ना करे लेकिन E85 और E100 का प्राइस तो कम करेगी ही। और तो और फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियों से एथेनॉल के कारण पॉल्यूशन भी काफी कम होगा। तीसरा फायदा, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में एथेनॉल फैक्ट्रीज में लोगों को जॉब मिली, स्पेशली यूपी और महाराष्ट्र में। गाइस, वीडियो यहाँ तक देख लियो तो प्लीज़ 1 मिनट सुन के जाना। इस वीडियो के रिसर्च और स्क्रिप्टिंग में लिटरली मुझे 8 से 10 दिन लगे और मैंने इसमें अपनी पूरी स्लीप साइकिल बिगाड़ दिया, लिटरली अपनी पूरी नींद सेक्रीफाइस किया हूँ। इट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट वीडियो के हिसाब से वीडियो कैसा था कमेंट में रिस्पॉन्स जरूर से बताना और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ना एक लाइक जरूर से कर देना।